तो आपको नए साल की हैप्पी न्यू ईयर भाई सबने बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए घना अच्छा हो और हरियाणा के लिए भी अच्छा हो। भाई मेरे लिए तो अच्छा तब होगा, बाकी तो बेरा नहीं, मगर ऐसी जो है हरियाणा में ये जो खट्टर सरकार है जिसने 750 किसानों की जान चली गई, जिस सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, महंगाई में नंबर 1 और भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया। इस सरकार की जो है सत्ता से बाहर करने का रास्ता बनेगा, तब भाई मैं नया साल अच्छा मानूंगा। ठीक बात है कि नहीं? ठीक बात, क्योंकि नहीं तो बड़ा अगर ऐसी सरकार, क्योंकि ये अहंकारी सरकार भी है। आज देश में हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने वाली सरकार आज घमंड में भी नंबर 1 बन चुकी है। पिछले 10 साल में ना तो कोई फैक्ट्री लगी, ना सरकारी नौकरी मिली जिनकी मिलनी चाहिए थी। आज पढ़े लिखे हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, कोई डिप्रेशन में, कोई नशे की तरफ, कोई विदेश में पलायन की तरफ। ये स्थिति हरियाणा में आ गई। देश में सबसे ज्यादा महंगी हरियाणा की बिजली, क्योंकि अदानी के साथ एक भ्रष्टाचार के मामले में सबसे महंगा बिजली बिल आज हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता के पास आ रहा है। ऐसी सरकार और भ्रष्टाचार के नींव पे टिकी हुई सरकार, क्योंकि आपको याद होगा ये सरकार नहीं बनती, पिछली बार भी केवल 40 सीट पे अटक गई थी बीजेपी की सुई, जबकि नारा था 75 पार का। मगर इस दौरान एक और पार्टी आई, जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला, जिसका नारा था बीजेपी को करो जमुना पार। खट्टर साहब बोलते थे, बीजेपी बोलती थी 75 पार, बीजेपी जाओगे 75 पार। यह बोला करते कि नहीं बोला करते? पिछले इलेक्शन में एक बोलता था 75 पार, दूसरा बोलता था बीजेपी ने करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा अब तक दोनों लिपट के बन गए पक्के यार। यह बनी कि नहीं बनी? तो बन गए पक्के यार, बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार। कह दिया कि भाई हमारा समझौता हो गया 5100 बुढ़ापा पेंशन पे। हमने कही थी 5100 बुढ़ापा पेंशन हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी देने को तैयार है। हमारे मैनिफेस्टो में था, हम तो पहली तारीख से देते, आज से 5 साल पहले 5100 शुरू हो जाती। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आज सोता गांव में और आप सबसे, भाई बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, भाई वहाँ किसी की 5100 पेंशन आई या नहीं आई? बताओ भाई। तो भाई 5100 पेंशन का समझौता नहीं था। समझौता केवल एक चीज का था, भ्रष्टाचार का समझौता था। भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था और हरियाणा को महकमे बांट के लूटने का समझौता था। हम कहें उससे पहले इनके विधायक कह गए, जिस दिन महकमे बटे, कौन सा महकमा, शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज का किसके पास, पंचायत का महकमा किसके पास। दादा गौतम जो 7 हल्के नारनौल के विधायक हैं, उनने पहले दिन कह दी थी कि भाई खोपर बढ़ गया, 1 लाख जीवन लग रहा है, यह कह दी थी ना। तो ये तो जीन गए, लेकिन किसान के साथ क्या हुआ, महिलाओं के बेटियों के साथ, पहलवानों के साथ क्या हुआ, हमारे बेरोजगार नौजवान के साथ क्या हुआ, ये आज हरियाणा की जनता पूछ रही है कि आज गरीब आदमी के साथ इतनी ज्यादा महंगाई और ये विकास की पटरी से हरियाणा क्यों उतारने का काम हुआ। ये आज इस बात की लड़ाई है, हरियाणा को दोबारा से विकास की पटरी पे पहुंचाने की लड़ाई है, देश में खुशहाली में नंबर 1 बनाने की लड़ाई। आपस में भाई को भाई से लड़ाने वाली सरकार, जात पात के और धर्म के आधार पे भाईचारे को कमजोर करने वाली सरकार, इस सरकार को बदल के हरियाणा में दोबारा से छत्तीस बिरादरी में प्यार, प्रेम और भाईचारा बनाने की ये लड़ाई है, हरियाणा को सही रास्ते पे लेके जाने की लड़ाई। तो मैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा में, और इनके घमंड को तोड़ने की भी लड़ाई है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भाई ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, 10 साल आपने खट्टर सरकार देख ली, न्यू बताओ भाई सोताड़ो, इस सरकार से छिक लिए कि नहीं छिक लिए? छिक लिए। कौन कौन छिका बैठा है, एक बार हाथ खड़े करके बताओ भाई, कौन कौन ना। मैं बताऊं आपको, एक आधा भाई ज्यादा टाइम है, हमने बेरा है कि एक आधा कंबल में अपना जो है ना भाई, एक बार खोल के भाई, एक बार न्यू कौन कौन छिका बैठा है, एक बार हाथ खड़ा करके भाई कहते कोई इसके भी न्यू भाई कि भाई ये 5 साल और लाइसेंस दे दे इन्हें लाइसेंस तो नहीं देना ना 5 साल। अगर इनको
आप परिवर्तन चाहते हैं हरियाणा में, तो एक रास्ता है, एक रास्ता आज पूरे हरियाणा में माहौल आपके पक्ष में। हरियाणा के कोने कोने में आप चले जाओ, एक ही बात आ रही है, बीजेपी जेजेपी की एक खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। मगर अगर ये आप छिक लिए और आप बदलना चाहते हो तो एक भाई चीटिंग नहीं होने देनी। जो कर ये पिछली बार ये दुष्यंत चौटाला जेजेपी चीटिंग करके 75 बीजेपी को करो जमुना पार का नारा देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इनको वोट दी थी, बीजेपी सरकार को हटाने के लिए वोट दी थी इस हल्के ने, या बीजेपी सरकार पलटने के लिए वोट दी थी? बताओ भाई। हटाने के लिए दी थी ना, लेकिन चीटिंग होगी, आपके साथ भी होगी, हरियाणा के साथ। यह बात गलत तो नहीं कह रहा? जाके रल गए जी सरकार में, लोगों ने तो कर दी थी बीजेपी जमुना पार। कांग्रेस की 31 सीट हुड्डा साहब की आ गई थी, इनकी 40 पे रुक गई थी, मगर इनने जमुना पार से बीजेपी को पकड़ के जमुना में डुबकी लगा के और चंडीगढ़ में सरकार बनाई। तो ये चीटिंग थी, लोगों के साथ विश्वासघात था। तो भाई आपकी ये सत्ता परिवर्तन हरियाणा में तब होगा, जन भावना इनके साथ नहीं है। अपनी ताकत को पहचानो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी ताकत को पहचानो। हिसार में 3-4 सीट को छोड़ दे तो 9 की 9 लोकसभा की सीट आपने ज्यादातर सीट पे बीजेपी को हराने का काम किया था। जेजेपी जीती थी, एक आदमपुर में हमारा जीत गया था, वो भी बीजेपी में रल गया इस्तीफा देके, कुलदीप बिश्नोई, आपको पता है। मैं ठीक, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ भाई ना। यह बात मैं बताऊं आपको, चीटिंग थी जी, लोगों के साथ खड़ा धोखा था, वोट किसे की, सपोर्ट किसे की, यह चीटिंग, ये इसकी रुखाल रखनी पड़ेगी। लड़ाई आपके लिए लड़ने लग रहे हैं, इसीलिए इनके लड़ते हैं, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ते हैं। मेरा क्या कसूर था? मेरे पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी 3 दिन आगे बैठ गए, पूरे देश में इलेक्शन चल रहे थे, मुख्यमंत्री जी वही रहे, उसके बाद भी आपने गिनती देखी, पूरे देश ने गिनती देखी, सारे दिन गिनती पे मैं आगे था। रात को जो नतीजा डिक्लेयर हुआ, मेरा क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था? किसान आंदोलन में जब संसद में मैं आवाज उठाता हूं तब मेरे को निशाने पे लेते हैं। खिलाड़ियों की अन्याय, बेटियों के साथ अन्याय के लिए लड़ाई लड़ता हूं, सारी बीजेपी, वो जो आरोपी हैं जिन पे 4 सीट दायर हो गई, वो खुले होके संसद के अंदर मेरा नाम लेते हैं, क्योंकि मैं आवाज उठाता हूं। मेरा यही कसूर है। मुख्यमंत्री जी लगातार पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा मेरा नाम लेकर मुझको निशाने पे लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि मैं आपकी आवाज उठाता हूं, चुप हो जाऊं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी है भाई? और लड़नी है आपके साथ। और देखो, इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास 2-2 सरकारें दिल्ली में, चंडीगढ़ में, इनके पास 2-2 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इनके पास सत्ता बल, धन बल, मीडिया भी कति टोटल, मतलब आपको बेरा है बीजेपी के, मैं जो है ना घनी नहीं कहूंगा, 2-4 आ रहे हैं, तो ये मारी नहीं दिखाओगे। मगर आपको पता है टोटल मीडिया आज के दिन, तो मीडिया भी इनके साथ है, सब कुछ इनके पास साथ है। हमारे पास आप हो, आप अपनी ताकत पहचानो, चीटिंग मत होने देना। देखो, कड़ पाछे कोई सवार करे, उसका इलाज तुम कर दियो, छाती थार खतर हम हटा देंगे। मैं आगे ये हम बताना चाहते हैं जिस स्टेज से आज ये प्रोग्राम के माध्यम से, जे हरियाणा में 6 महीने वाले परिवर्तन होगा। 6 महीने के बाद हरियाणा में परिवर्तन जिस दिन होगा, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पहले दिन हम कुछ फैसले लागू करेंगे पहली कलम से। जो बड़े बुजुर्गों के साथ धोखा हो गया, 5100 पेंशन 5 साल नहीं आई, हरियाणा में 6 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार बनते ही हुड्डा साहब की कलम से बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का हम काम करेंगे। हरियाणा में जिन खिलाड़ियों को अपमानित होना पड़ा, हमारी बेटियों को, जिन खिलाड़ियों को, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे और हरियाणा के खिलाड़ियों को देश में सबसे ज्यादा मान सम्मान दिलवाने का हम काम करेंगे। हम हरियाणा के गरीब आदमी को, जिनके साथ विवाद हो गया, 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म होगी, जिस गांव में प्लॉट नहीं कटे वहां पे प्लॉट नहीं आए, 410 साल से एक भी प्लॉट, हमारे समय 4 लाख प्लॉट कटे थे और 2.5 लाख मकान आए थे। गरीब की जिसकी छत टपकती है उसने बेरा
कितनी दिक्कत है गरीब आदमी की। 2.5 लाख मकान आए थे और 4 लाख प्लॉट, वो प्लॉट और मकान की स्कीम खत्म कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ सोता गांव आसपास के इलाके से, 22 सरकार में 10 साल में खट्टर सरकार में किसी एससी बीसी के मेरे भाई का कोई प्लॉट आया क्या? एक हाथ खड़ा करता, एक भी आया हो तो बताओ भाई, किसी का कोई मकान आया हुआ बताए भाई। तो भाई हमने पहली कलम से कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब की कलम से 100 गज के प्लाट की स्कीम को दोबारा शुरू करेंगे। जो भी बीपीएल का गरीब परिवार जो वंचित रह गया था, जिन गांव में नहीं बने थे प्लॉट, उनको प्लॉट दिलाने का काम करेंगे। और जो प्लॉट जो जिनको मिल गए उनको एक प्लॉट पे इंदिरा आवास योजना से 2 कमरे का सरकारी मकान बना के देने का काम करेंगे। ये हमारा संकल्प भाई। हमारी सारी काकीताई सुन रही है, बड़ी दिल आज भ्रष्टाचार की वजह से, क्योंकि अदानी का समझौता बदल दिया इन्होंने हरियाणा के अंदर, और सबसे महंगी बिजली आज हरियाणा में आ रही है। गरीब आदमी के हजारों में बिजली के बिल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मैं बताना पूछना चाहता हूँ। आज ये स्थिति है आज। तो भाई ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसको बंद कराने का काम करेंगे। और हिमाचल की कांग्रेस की सरकार की तर्क पे हरियाणा में हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाने का काम करेंगे। और इसी तरीके से भाई सिलेंडर हमारे टाइम 400 रुपए था, ये बीच में तो 1000 के भी आगे डाक मार गया था। एक थोड़ा जो है ना आगे पाछे हो जाता, 1000 के ऊपर नीचे, मगर कभी 400 के बोला भाई मैं बहुत हुई महंगाई के मार। अब की बार बीजेपी सरकार भी लोगों ने लाई, बीजेपी सरकार सिलेंडर डाक मार गया 1000 के ऊपर, यही बनी ना 1150। तो भाई ये भी हम बड़ी सारी हमारी काकी ताई सारी महिला शक्ति बैठी है, एक बुआ भी है मेरी, उसमें मैं आते हुए मिला था। हम भाई सिलेंडर जो है अपना भाई पहली कलम से कांग्रेस सरकार बनते हुए हरियाणा के अंदर जो है 500 रुपए में सिलेंडर हम अपनी हर गृहिणी को दिलवाएंगे। और भाई जिन सरपंचों के बाटे खट्टर सरकार के लट आए कि नहीं आए भाई, तो उन सरपंचों को लठनी, उन सरपंचों के हाथ में कलम और कलम के हाथ में ताकत देने का काम करेंगे ताकि गांव के अंदर वो काम कराएं। ऐसे ही कर्मचारियों को, जो कर्मचारी भाई ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जिन पे लाठीचार्ज हुई, उनको लाठियां नहीं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दिलाने का काम करेंगे। ऐसे ही हमारे किसान जिनको आंदोलन करना पड़ा, 750 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, देश के इतिहास में इतना अपमान और इतना तिरस्कार कि आज तक बीजेपी के किसी एक आदमी ने एक शब्द नहीं कहा कि ये किसान जो है हमें सहानुभूति, इनकी बात तो नहीं मानते लेकिन हमें दुख है, इतने घर उजड़ गए। उन भाई 750 में से जो 150 हरियाणा के थे, उन परिवारों को एक सरकारी नौकरी देने का, उनका किसानों का मान सम्मान कर काम करेंगे ताकि कोई दोबारा से कोई शासक इस तरीके से अहंकार ना दिखाए किसी भी वर्ग के प्रति। और हरियाणा के किसान को देश में पहली जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी दिलवाने का काम करें, इसका आंदोलन हुआ। इसी तरीके से हमारे जो है छत्तीस बिरादरी के आपस के बताने बाने 10 साल हमारी भी सरकार रही, हरियाणा में किसी वर्ग को धरना नहीं देना पड़ा, ना किसान आंदोलन हुआ, ना कर्मचारी 10 साल तक, ना कोई भाईचारे में आपस में खरोच आई। 10 साल तक कभी कोई भाईचारे में खरोच नहीं आई, आपस में प्यार प्रेम से हरियाणा आगे बढ़ रहा था। इन्होंने भाई को भाई से उलझाने का काम किया, ये अधर्म है। ये मैं समझता हूँ भगवान राम की जो बात करते हैं, सबसे बड़ा अधर्म भाई को भाई में भेद करना सबसे बड़ा अधर्म है। तो भाई ऐसी अधर्मी सरकार जाएगी जो भाई को भाई से उलझाती है और आपस में छत्तीस बिरादरी में प्यार और प्रेम और चट्टान की तरह मजबूत भाईचारा बनवाने वाली सरकार आएगी भाई हमारी। और भाई देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी लाने वाली सरकार जाएगी और देश में सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाली, और जो 2 लाख नौकरी ने खत्म कर दी पहली कलम से, पक्की भर्ती कौशल निगम जाएगा भाई, कच्ची भर्ती 2 लाख पक्की भर्ती निकलवाने वाली सरकार हरियाणा के अंदर लाए और हरियाणा में विश्व स्तरीय विकास की तरफ हरियाणा लेके जा सके, ऐसी सरकार आएगी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं भाई, इस सरकार में भाई ये जो हमारा संकल्प है, इसमें उकलाना हल्के की तरफ आज पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है। ये हरियाणा का एक मेन हल्का है, ये हल्का एक हमारे अपनेपन का हल्का है। हुड्डा साहब को भी बहुत इस हल्के से लगाव है, मुझे भी बहुत लगाव है कि गांव में हम जाते हैं। मेरे सेलवाल जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप सब बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जयप्रकाश जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। भाई उकलाना हल्का इस लड़ाई में तराजू पे तोल के
भाई इस लड़ाई में भाई साथ कितना देगा नहीं बताओ भाई, पूरा साथ दो। देखो भाई इन दोनों तो बहुत कुछ है। सर पिछली बार टिकट गलत बटी थी, इस बार भाई देखो जहाँ तक ये आपकी बात मैंने नोट कर ली, चलो आपकी बात नोट हो गई है, आपकी बात नोट हो गई। और बताओ, अच्छा तो आप आगे ये बताओ कि भाई ये देखो ये लड़ाई है, चीटिंग कई तरीके से, मैं सारी बात खोल के नहीं करना चाहता भाई, लेकिन मैं कई बात सारी, मैं अब ये बात आपको कह रहा हूँ, गहराई से आप समझना। भाई देखो जनमत आपके पक्ष में, चक्रव्यूह रचे जाएंगे, जैसे रोहतक में मेरे खिलाफ रचा गया, चक्रव्यूह रचे जाएंगे। मगर एक जो छोटू राम एक बात क्या करते, नोट करना, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई बर्बादी, चर्चा तेरी बर्बादी की, चर्चा तेरी बर्बादी की लिखी आसमानों पे, चर्चा तेरी बर्बादी की लिखी आसमानों पे, नहीं समझेगा तो मिट जाएगा दास्ता भी नहीं पाओगी दास्तानों में। मेरी बात समझना, अगर सूझबूझ के साथ नहीं चलेंगे तो भाई इस बार तो 15 सांसदों में से पिछली बार 2014 से 19 से 2 थे विपक्ष में, तो दुष्यंत भी था 5 साल तो 19 तक, और मैं भी था। फिर तो ये इसका क्या हुआ मैंने नहीं पता, आपने मेरा जाना। इस बार मैं अकेला लड़ता रहा। अगर नहीं समझोगे तो आगे जो है, मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ, ये लड़ाई आर पार, और मगर समझ गए तो भाई आपको आगे ये मजदूर की, गरीब की, किसान की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में मजदूर का गरीब किसान अगर एक होके चलेगा, एक होके मार्च करेगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई आपकी आगे, तो भाई कोई ताकत आपका आने वाले समय में। तो भाई ये मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? उकलाना हल्का इस बार भाई, धोखे में तो नहीं आ जाएगा भाई। और एक और बता दिए बात, मैं बता देता हूँ, नोट करना भाई, नोट करके भाई ये बात पेन पुन लिकाट के लिख के कागज में अपनी गोद में रखना। एक और समझौता हो गया इनका समझौता पाड़न का भी समझौता हो लिया आपस में। ये समझौता पाड़ के भी आऊंगे आपके बीच में, फिर धोखा देने, धोखा में नहीं आओगे जी, ये धोखे में तो नहीं आ जाओगे भाई। बीजेपी ने तारेगी, कई पार्टियों ने तारेगी बीजेपी कांग्रेस की वोट में, हुड्डा साहब की ताकत में बीजेपी जो है सेंध मारने के लिए बहुत अलग अलग पार्टियों का, जो बीजेपी के इशारे पे अलग अलग पार्टियां चलती हैं, जिसमें प्रदेश में नाम इनेलो पार्टी है, जेजेपी पार्टी है, इस तरह की मैं एक बात करके जाऊँ, सीख और अपने को पहचान ले, भाई अपने को पहचान ले, ये बात कही थी कि नहीं कही थी? मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, जितना अपनापन हुड्डा साहब और हम आपसे मानते हैं उतलाना हल्के से, उतना अपनापन आप भी के नहीं मानोगे कि नहीं मानोगे, नहीं बताओ। अपने को पहचान लो और फिर आपकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस बार 90 के 90 हलकों में हुड्डा साहब ने एक बात कही है, उस बात को नोट करना, जो 90 के 90 हलकों में न्याय संगत कांग्रेस पार्टी सही आदमी को टिकट देने का काम करेगी, इस बात को आप पहचान, इस बात को आप पहचान। और ये प्रवीण भाई का हम इनके नए घर पे हम शुभकामनाएं देते हैं, बहुत नए घर के उद्घाटन पे हम इनको भी, और भी मैं मिल के जाऊंगा, मैं मिल के जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई इतने जाडे में। एक और ये युवा साथी जय जी पार्टी ज्वाइनिंग करना चाहते थे, वो एक बार ज्वाइनिंग वाले जितने भी साथी हैं वो भाई एमपी साहब के साथ यहाँ इस साइड में आने का काम करो, थोड़े थोड़े आप पीछे हो जाओ भाई। भाई ये ग्रामीण चौकीदारों की भी और अपना सफाई कर्मचारी की और मनरेगा की भी, मनरेगा में भी हमारी घोषणा है भाई, सरकार बनते ही 365 दिन पूरे साल का मनरेगा लागू करने का काम करेंगे, मनरेगा मैट की पक्की भर्ती निकालने का काम करेंगे, ये भी मनरेगा का भी हमारी मैनिफेस्टो में है, मनरेगा का भी, और ग्रामीण चौकीदारों का, सफाई कर्मचारियों का भी।